पहला, परस्पर दर्शन काम भाव से, स्त्री पुरुष का परस्पर दर्शन, आपने और कोई क्रिया नहीं हुई, केवल आपने काम भाव से युक्त होकर पुरुष को देख लिया या पुरुष स्त्री साधक को देख लिया, बस गंभीरता पूर्वक अंदर वासना पूर्वक आपने देख लिया। अब आपका ब्रह्मचर्य टिक नहीं सकता, किसी भी तरह से क्षीण हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये 8 प्रकार की गलतियों को सुधार कर लिया जाए तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का अनुभव होने लगेगा। कभी भी किसी माता बहन की तरफ दृष्टि जाए, तत्काल उनमें भगवती का भाव करते हुए, जगदम्बा का भाव करते हुए, या श्री जी की सहचरियों का भाव करते हुए, या अपनी बहन का भाव करते हुए। हाँ, अपनी बहन में कहीं गलती भावना थोड़ी आती है, अपनी माँ में कहीं गलत भावना थोड़ी आती है, अपनी बेटी में कहीं गलत भावना थोड़ी आती है। ऐसे सद्भाव रखिए, कोशिश कीजिए कि उनके मस्तक और केशों पर, नेत्रों पर दृष्टि न जाए, चरणों पर दृष्टि रहे। जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभगति शुभ नाना, सो परनार लीलार गुसाई, तजो चौथ के चंद्र किनाई। जैसे चौथ के चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है, लोग बचते हैं, ऐसे ही माता बहनों के नेत्र, मस्तक और केस, इन 3 को देखने के लिए अपनी दृष्टि को बचा लो। नेत्रों में नेत्र न मिलने पावे, उनके ललाट और उनके केस पास पर दृष्टि न जाने पावे, उनके चरणों पर दृष्टि रहे। संभाषण करना हो तो सर नीचे आकर के ही उनसे संभाषण करो। ये आदिशक्ति जगदम्बा के अंश स्वरूपा है, ये श्री जी की सहचरी है, ऐसा भाव रखकर उनसे वार्ता करो। ज्यादा देर वार्ता मत करो, एकांत में वार्ता मत करो। जहां दर्शन हो तत्काल नेत्र हटा लो। अगर दर्शन होते ही आपने काम भाव से उनको देख लिया तो फिर आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते, या वो ब्रह्मचर्य नहीं रह सकती जिसने पुरुष को काम भाव से देख लिया। पहली गलती। दूसरा है स्पर्श करना, किसी भी बहाने से परस्पर स्पर्श करना, किसी भी अंग का स्पर्श करना। हम भले प्रकट नहीं कर रहे हैं अपनी वासना, लेकिन किसी भी बहाने से पुरुष या स्त्री के शरीर का स्पर्श करना परस्पर विपरीत भावना से, ये दूसरा लक्षण। यदि आप प्रकट तो नहीं कर रहे लेकिन किसी भी बहाने से आप स्पर्श कर रहे हैं, आपके अंदर काम का भाव चल रहा है, तो आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते, आपका ब्रह्मचर्य क्षीण हो जाएगा। दूसरी गलती। तीसरी गलती, केली विलास क्रिया को देखना। किसी भी जीव के केली विलास क्रिया को देखने से अपने मन में वैसी भावुकता प्रकट हो जाती है और हम ब्रह्मचर्य खो बैठते हैं। चौथी बात, परस्पर बैठ करके एक दूसरे के रूप का गान करना। आप बड़ी सुंदर हो, या आप बड़े सुंदर हो, आपकी बहुत याद आती है, या वो बहुत सुंदर है, वो हमको बहुत चाहती है, वो हमको बहुत चाहते हैं। ऐसी परस्पर में वार्ता करना या एकांत में उसके गुण कीर्तन करने से ब्रह्मचर्य का नाश हो जाता है। पांचों, अब 1 साल ब्रह्मचर्य रहकर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात कर। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे देवढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल। पांचों, एकांत में बैठ करके भाषण करना। एकांत में बैठकर कभी भी साधक को ऐसी गलती कभी नहीं करनी, भले वो भागवती उपदेश क्यों ना हो। जब आप देख लीजिए कि हमारे चित्त पर पुरुषत्व का अभिमान नष्ट हो गया है, किसी भी स्थिति में हमारे हृदय में भावना नहीं आएगी कि भोग्य वस्तु है, तो फिर सच्चिदानंद भगवान की अपार कृपा है कि त्रिभुवन में आपको कोई हिला नहीं सकता। नहीं स्वात्मा रामम विषय कृष्णाम भ्रमयति। ज्ञानी भ्रष्ट हो सकता है लेकिन बोधवान नहीं, भक्त विचलित हो सकता है लेकिन प्रेमी नहीं। जो प्रेम से युक्त हो चुका है, जो बोध संपन्न महापुरुष है, क्योंकि जब सर्वत्र सच्चिदानंद में भगवान श्री कृष्ण दिख रहे हैं तो कौन किसको भ्रष्ट कर सकता है। जब तक स्त्री पुरुष का अहम है तभी तक ऐसी भावना का जो भयावह स्वरूप है उससे बचना चाहिए, तभी तक ऐसी भावना हमारे हृदय में हावी होती है। इसलिए साधक को कभी भी एकांत में, स्त्री शरीर साधक को कभी भी पुरुष शरीर साधक से एकांत में कभी भी भाषण नहीं करना चाहिए। अगर करने का अवसर आए तो मैदान में आ जाना चाहिए, खुले में आ जाना चाहिए, जहां सब लोग आपको देख रहे हो, जिससे आपके हृदय में गलती नहीं होने पाएगी। यदि आप ऐसा कर रहे हैं, भले भागवती उपदेश ही कर रहे हैं, तो भी आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते, ऐसा शास्त्र का आदेश है। एकांत में किसी स्त्री को दूर से देखकर या पुरुष शरीर को देख करके भोग का संकल्प कर लेना, वासना का संकल्प कर लेना, ये ब्रह्मचर्य का नाश कर देने वाला संकल्प होता है। दृढ़ निश्चय कर लेना, संकल्प कर लेना, या विपरीत देह वाले, जैसे पुरुष या स्त्री विपरीत देह वाले संग में एकांतिक केली कर लेना। ये 8 प्रकार के जो ब्रह्मचर्य नष्ट करने वाले भाव है, इनसे पूर्णतया बचा जाए। जो ब्रह्मचर्य रहना चाहे कभी भी कामुक दृष्टि से परस्पर शरीरों को ना देखे, स्त्री शरीर साधक या पुरुष शरीर साधक परस्पर किसी को कामुक दृष्टि से न देखे।
कभी बुरी भावना से किसी भी माता बहन का स्पर्श न करें, कभी भी किसी भी तरह से अपने निकट ना आने दे, ना उनके निकट जाए। ये बहुत बहुत काम की बात है, इसे साधारण मत समझिए। हम भजन करते हुए भी जो आनंद का अनुभव नहीं कर पा रहे, यही गलती है, हम यही मिस्टेक कर रहे हैं। भले हम किसी का संपर्क नहीं कर रहे, लेकिन हमारे अंदर वासना की गणित लगती रहती, इसीलिए हमें परमानंद का अनुभव नहीं हो रहा। हमें सावधानी रखनी है। देखो, ये ऐसा कोई अपने में ना जाए कि मैं सिद्ध हो गया हूं, मैं जैसा मनमानी आचरण चाहूं कर सकता हूं। भगवान व्यासदेव जी ने लिखा है कि बड़े बड़े विद्वान भी इस आकर्षण में अपने आप को ढीला मानते हैं और गिर सकते हैं। इसलिए सावधानी पूर्वक, विद्वानों को भी ये जो आकर्षण है खींच सकता है, इसलिए सावधान रहे। कभी भी ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले उपासक को या गृहस्थ धर्म धारण करने वाले गृहस्थी को भी अपनी पत्नी के सिवा कभी और के साथ एकांत में संभाषण नहीं करना चाहिए। किसी को काम भरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, किसी के काम भाव से स्पर्श नहीं करना चाहिए, किसी को काम भाव से न समीप आने देना चाहिए न समीप जाना चाहिए। कभी किसी को एकांत में परस्पर विरोधी शरीर वाले को, स्त्री पुरुष शरीर वाले को खेलना नहीं चाहिए। कोई भी खेल अकेले में नहीं खेलना चाहिए। कभी भी एकांत में बैठकर मजाक नहीं करना चाहिए, कभी भी एकांत में बैठकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। अपने मन को ही आप मित्र और शत्रु समझो। विषयों में लगा हुआ मन शत्रु है और प्रभु के भजन में लगा हुआ मन मित्र है। इसलिए सावधान, कभी भी एकांत में ब्रह्मचर्य धारण करने वाले को स्त्री का संग कदापि नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके हृदय में वासना जागृत हो ही जाएगी। इसलिए सावधानी रखनी चाहिए। ये जो इन गलतियों का सुधार कर लेता है, वो ब्रह्मचारी पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य रह सकता है। एक बार फिर ध्यान दिया जाए, किसी भी तरह से हम किसी भी माता बहन को या माता बहन किसी भी पुरुष को काम दृष्टि से न देखें। दूसरी बात, किसी बहाने से हम परस्पर स्पर्श ना करें। तीसरी बात, किसी भी तरह से हम उनके साथ कोई क्रीड़ा ना करें, कोई खेल ना खेलें। किसी भी तरह से हम चार लोग बैठ करके उनकी प्रशंसा न करें जिनके प्रति हमारा मन आकर्षण हो चुका है। कभी भी हम एकांत में संभाषण न करें, एकांत में संलाप न करें। कभी भी हम विषयों का संकल्प न कर बैठे, विषय भोग का संकल्प न कर बैठे। इस तरह से हम अपनी इन 8 क्रियाओं से निवृत्त रहे। बुरी भावना से देखना, बुरी भावना से स्पर्श करना, बुरी भावना से निकट जाना या निकट आने देना, ये नहीं होना। बुरी भावना के साथ अंदर से भावना बुरा रखते हुए खेल खेलना, मजाक करना, बातचीत करना, इस तरह से अपने मन को हम विषयों से बचा सकते हैं। अगर इन 8 क्रियाओं से बचा ले गए तो हम ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। यदि आप ब्रह्मचारी होना चाहते हैं तो आप अपने मन को शुद्ध रखिए। आप अपने हृदय को कभी खाली मत छोड़िए। हृदय खाली रहेगा, मन अशुद्ध रहेगा तो शरीर में ब्रह्मचर्य रह नहीं सकते। और जिसका हृदय और शरीर और मन तीनों अशुद्ध है, वो कभी भजन नहीं कर सकता। इसलिए सावधान। आज तो और बहुत बुरी दशा हो रही है, भक्ति के नाम पर वासना का पोषण करते हैं। भक्ति के नाम पर हम सखी तुम सखा, ये समझ जाने कौन सा नाटक। भगवान कैसे कैसे प्रपंच चल गए हैं, कैसे कैसे प्रपंचिक लोग अपनी वासना की पूर्ति के लिए भक्ति का आडंबर कर रहे हैं। भक्ति को हंसी मजाक समझा जा रहा है। राधा कृष्ण की महाप्रेममयी लीलाओं को कैसे किस भावना से घसीटा जा रहा है। बहुत दुर्गति होगी, बहुत सावधान। वो देख रहा है जो सबको देख ले। अरे कोई देखे ना देखे, तुम तो देख ही रहे हो ना, तुम्ही को वहां बोलना पड़ेगा, वहां तुम छुपा नहीं सकते। सर्वशक्तिमान भगवान तुम्हारे अंदर बैठे देख रहा है। भजन करना चाहते हो, भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य पर पूर्ण दृष्टि रखो। यार निडर हो जाओ। डर डर के क्यों जीते हो? किससे डर लगता है? जहां तुम्हें भय लगे वहां खड़े होके देखो राधा राधा कौन है। कुछ नहीं, डरना किस बात का? क्यों डरना? एक बार मृत्यु होनी, 2 बार तो होनी नहीं। तो जिस तरह जैसे जब जहां होनी। सुख है तो फूलो मत, कल दुख आने वाला है। शरीर स्वस्थ है तो अभिमान मत करो, कल कोई रोग आ जाएगा। जीवित हो तो अभिमान मत करो, कल ही मृत्यु आ सकती है, आज भी आ सकती है। होश में खूब धन संपत्ति है, कल ऐसा हो सकता है टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज हो सकते हो। फिसला तू ही है, तू ही खड़ा होगा, तू ही पैर जमाएगा, तू ही रौंद के निकल जाएगा। मेरी बात मान, हारने की जरूरत नहीं। बस गंदी दृश्य देखना बंद कर मोबाइल से, और गंदी हरकत करना बंद कर, और दंड बैठक मार, 2-3 किलोमीटर दौड़, सात्विक भोजन कर, सत्संग सुन, नाम जप कर, देख तेरे जीवन में प्रकाश आती है। ब्रह्मचारी जब ललकारता है ना तो बड़ी बड़ी अस्थियां पीछे हट जाती है। भीष्म पितामह की तरह जब दुर्योधन कहता ना, पितामह क्या हम युद्ध में विजय प्राप्त हो जाएगी? वो कहता कि दुर्योधन, जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण है ना, प्राच्य तुझे छू भी नहीं सकती। एक एक दिन में मैं 10-10
10,000 को मारूंगा। ये थे ब्रह्मचारी जो इस मार्ग पर, अध्यात्म मार्ग पर, आनंद मार्ग पर चलना चाहते हैं। तुमको एक इंद्रिय के संयम के लिए 5 इंद्रियों पर संयम करना होगा, ज्ञान इंद्रियों पर। एक बात सुधारने के लिए, ब्रह्मचर्य का रक्षा तभी वो उपासक कर सकता है जब सर्वतोभावेन ब्रह्मचर्य होगा। एक जनेंद्रिय के ही ब्रह्मचर्य की पुष्टता का जब आप लक्ष्य कर लोगे तो उसकी पुष्टता के लिए आपको सर्वतोभावेन ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा। सर्वतोभावेन नेत्र का ब्रह्मचर्य, जो नेत्र किसी को भी देखकर भोग कामना कर लेते हैं, भोग बुद्धि से देखते हैं वस्तु को, व्यक्ति को, किसी को भी, इन नेत्र से विचार हो रहा है, इसीलिए सावधान रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इससे। यदि आप जबान से अश्लील बातें, गंदी बातें, कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से परस्पर शरीर आकर्षण वाली बातें करेंगे, उसको देखा तुमने क्या, बस आप गए। चाहे वो स्त्री शरीरधारी साधक हो या पुरुष शरीरधारी, परस्पर आकर्षण संबंधी यदि वाणी खुली आपकी, तो वाणी के विचार से आपका जनेंद्रिय का विचार प्रारंभ हो जाएगा। आप रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते। इसलिए वाणी से भी कोई ऐसी वार्ता ना कीजिए जिससे आपके अंदर काम। जो भारत देश से महान भारत देश को क्यों कहा गया? ऐसा भी है कि अन्य देश स्वीकार किया जाता है कि हमसे धनी है, स्वीकार किया जाता है कि वैज्ञानिक तत्वों में भी हमसे आगे हैं, पर भारत को महान धर्मशाली देश कहा गया है। कोई भी किसी भी देश का धर्मगुरु हो हमारे देश में आएगा, हमारी ऋषियों के सूत्रों से ही अपने धर्म को पुष्ट करेगा। सांप का मूल जड़ भारत धर्म का है। कहीं भी हो, कहीं भी देख लो, चाहे जिस देश का नाम लो, कहीं ना कहीं किसी भारत के ब्रह्म ऋषि की छाप लेकर के डोल रहा है। भारत भोग प्रधान देश नहीं है, भारत धर्म प्रधान देश है। यहाँ धर्म गुरुओं के द्वारा धर्म स्थापना करके चलाया जाता है। यहाँ आज जो हम समझ रहे हैं कि बाहरी परिपाटी हमारे भारत में आ जाए तो भारत आधुनिक और सर्वश्रेष्ठ देश माना जाएगा, कभी नहीं। भारत अपनी परिपाटी से चलता है, तब सब देशों के ऊपर राज्य करता है। किसी भी देश में न पतिव्रता मिलेगी न यति मिलेगा, ब्रह्मचर्य का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। ये भारत देश में ही मिलेगा। यहाँ ब्रह्मचारी मिलेंगे, यहाँ सती मिलेंगे, यहाँ प्राणपण से धर्म का पालन करने वाले मिलेंगे। अब हमारे जो नई पीढ़ी है वो आधुनिकता को स्वीकार कर रही है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कौन सा रिलेशन है, लिव इन रिलेशन, ये हमारे कहीं किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा हो तो आप बता दीजिए। बाल्यावस्था से आज तक जितने भी धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय हुआ कहीं भी लिखा हो तो ये बोलो सर्वनाश का स्वरूप है कि नहीं? 24 घंटे में और आज 100% भोजन अशुद्ध, 1% की भी गुंजाइश नहीं रह गई है। यदि आप अपने घर में पवित्रता पूर्वक बनाए तो मान लो हल्दी ला करके घर में कूट के आप छौंके तो हल्दी है, नहीं पता नहीं कि हल्दी है कि केमिकल है। आपके घर में गाय है और आप दूध दूह के ले रहे हैं तो पता है कि दूध है, नहीं पता नहीं दूध है कि केमिकल है। ब्रह्मचर्य को बचाने के लिए बहुत शरीर को क्रियाशील होने की आवश्यकता है। या तो प्राणायामों के द्वारा, आसनों के द्वारा,
अब न आसन है, न प्राणायाम है, न व्यायाम है, और फिर क्या, कैसे भावना आपकी भगवत भावना बनेगी? तो एक प्रमाद स्थिति, एक छिन्न भिन्न खिन्न स्वभाव नहीं बात। अध्यात्म का साधक जो होता है नवीन खिला हुआ कमल जैसा, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, रामचंद्र कर का। कोई असाध्य रोग, कोई बहुत पीड़, वो बात अलग है। नहीं तो ऐसा वो जिसे कमल खिला होता है ऐसे खिला रहता है। क्यों? हर समय चिंतन सही, आचरण सही, सब कुछ सही। कोई भी रोग ऐसा नहीं है जिसकी सामर्थ्य कृष्ण नाम में दूर करने की। जितने भी रोग हैं सब प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा प्रकट किए हुए, भगवान के द्वारा, और सब रोगों का समन करने के लिए इनका नाम है। ये जो नाम है प्रभु के, इनमें इतनी सामर्थ्य की औषधियों में नहीं। ये जितने बुखार है ना, सब ये ऐसे कोई नहीं कि अपने आप हो गए, ये सब छोड़े जाते हैं। यमपुरी में जितने भी रोग हैं ये सब बंधे हुए हैं। कामना का मूल ही होता है अशांति। अब जितनी कामनाएं हैं वो सब भय और अशांति देने वाली। मैं इस परीक्षा में पास हो जाऊं, ना पास होंगी तो क्या होगा, इतनी बार फेल हो गई, फिर फेल हो गई तो मेरा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। कितनी चिंताएं, कितना शोक, कितना भय हमारे अंदर जागृत हो जाता है जब हम सांसारिक कामनाओं से युक्त हो जाते हैं। अब कामनाओं की पूर्ति करने के लिए जो हमको अनुष्ठान चाहिए, जो पवित्रता चाहिए, जो चरित्र पावन, विचार पावन और भगवत स्मरण, वो है नहीं। तो हमारी पढ़ाई होने पर भी, हमारा प्रयास होने पर भी हमारी उन्नति नहीं हो रही। उसके लिए किसी टोना टुटका, जंतुर मंतुर, कलावा, इनकी जरूरत नहीं है। जरूरत है आचरण की, पवित्रता की। अगर हमारे आचरण चरित्र पवित्र है तो भगवत स्मृति परायण है। कौन सी ऐसी पढ़ाई है जो हमारी स्मृति को गिरा सके? बड़ी ताकत होती है। नियम अगर नहीं धारण करोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। 24 घंटे में हम अपने शरीर के लिए, इंद्रिय भोगों के लिए, संसार के लिए पूरा समय दे रहे हैं। अगर हम 24 मिनट का नियम बना ले नाम जप का, और हम ये विचार करें कि ये मेरे जीवन को सुख प्रदान करने वाला है। जानबूझकर आचरण गंदे तो होने ही न पावे। जानबूझ के आप कोई दृश्य देख रहे हैं, कोई बातें कर रहे हैं, कोई क्रियाएं कर रहे हैं, ये जानबूझकर तो किसी भी तरह से अशुद्ध आचरण होने न पावे। अगर कहीं चूक हो जाती है, असावधानी बन जाती है, तो कृपा बल आपकी समस्त बुराइयों को मिटा देगा, क्षमा कर देगा।
बेटा जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। यहाँ का कुछ ऐसा ही है, जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी, जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो। महाराज जी, हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते, ब्रह्मचर्य के नियम का पालन हम क्यों नहीं कर पाते महाराज जी? जब तक हमारे मन को विषय भोग का आधार नहीं होगा तब तक हमारे ब्रह्मचर्य पे फर्क नहीं पड़ेगा लिखित, क्योंकि अपने लोगों का जीवन वही रहा है ना। हमारे इंद्री को संयोग जनित कोई क्रिया, कोई व्यक्ति, कोई स्थान जब तक आधार नहीं मिलेगा तब तक वो हमें नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि संसारिक पुरुष उसका चिंतन करके विकल हो जाएगा, लेकिन उपासक का क्रास चिंतन चलता रहता है। उपासक तो वही है जो उसका प्रधान भगवत चिंतन है, और रपट गया तो विषय चिंतन में जाता है, तो क्रास चिंतन होता है। इसलिए वो इतना बलवान चिंतन नहीं है कि उसको भ्रष्ट कर सके, पक्का समझ लेना। सबके हृदय में ऐसा क्रास चिंतन होता है, वो काटता रहता है। विकार जो है वो हमारे भजन को काटता रहता है, तो भजन जो है विकार पर हावी रहता है, दोनों का युद्ध चलता रहता है, एक दिन विजय हो जाती है। पर ब्रह्मचर्य पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एकाग्रता पूर्वक जिस विषय का चिंतन किया जाता है उसका हमारे हृदय पर प्रभाव पड़ता है। व्यायाम जरूर करो, अगर ना करते हो तो शुरू करो। 4 बजे उठ करके 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। देखो, आप देखो, अपना जीवन देखना, 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। एक दिन ऐसा होगा कि आप समस्त विषय भोगों के बीच में रहते हुए आप निर्मल रहेंगे। आपका मन ऐसा हो जाएगा जैसा भुना हुआ चना, भुने हुए चने में चाहे जितना खाद पानी लगाओ अंकुरण नहीं आएगा। ऐसे ही जो इस रहस्य को जान गया, चाहे जितने सुंदर सुंदर विषयों के बीच में हो, उसके हृदय में कभी भोग वासना जागृत नहीं हो सकती। मानिए यदि आप हस्तमैथुन करेंगे नई अवस्था में, तो ब्याह होने के बाद आप गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे, संतान उत्पन्न करने लायक नहीं रहेंगे। जब तक हमारे मन को विषय भोग का आधार नहीं होगा तब तक हमारे ब्रह्मचर्य पे फर्क नहीं पड़ेगा लिखित, क्योंकि अपने लोगों का जीवन वही रहा है ना। हमारे इंद्री को संयोग जनित कोई क्रिया, कोई व्यक्ति, कोई स्थान जब तक आधार नहीं मिलेगा तब तक वो हमें नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि संसारिक पुरुष उसका चिंतन करके विकल हो जाएगा, लेकिन उपासक का क्रास चिंतन चलता रहता है। उपासक तो वही है जो उसका प्रधान भगवत चिंतन है, और रपट गया तो विषय चिंतन में जाता है, तो क्रास चिंतन होता है। इसलिए वो इतना बलवान चिंतन नहीं है कि उसको भ्रष्ट कर सके, पक्का समझ लेना। सबके हृदय में ऐसा क्रास चिंतन होता है, वो काटता रहता है। विकार जो है वो हमारे भजन को काटता रहता है, तो भजन जो है विकार पर हावी रहता है, दोनों का युद्ध चलता रहता है, एक दिन विजय हो जाती है। पर ब्रह्मचर्य पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एकाग्रता पूर्वक जिस विषय का चिंतन किया जाता है उसका हमारे हृदय पर प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। तो आप कहते हो हमारा पढ़ाई में नंबर नहीं आया, क्यों? क्योंकि आपकी स्मृति ही काम नहीं कर रही। अरे कितनी बड़ी मोटा, ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है कि बचपन में जो पढ़ा है वो आज भी हमें याद है। ब्रह्मचर्य में स्मृति की बड़ी सामर्थ्य होती है। अगर व्यायाम नहीं है और आसन नहीं है और दिनचर्या ठीक नहीं, आहार ठीक नहीं, तो भूल जाए कि कोई ब्रह्मचर्य नैष्ठिक 10-20 दिन वो बात अलग है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के लिए। अब जो उसके विरोधी भाव है, जैसे मोबाइल है, उसे गंदी बातें देखोगे, कभी ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। जैसे गंदे मित्रों का संग करोगे, कभी ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। जैसे आप गंदी चिंतन अंदर करोगे, तो आप भले क्रिया ना करो, लेकिन आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। यदि ब्रह्मचर्य के साथ खिलवाड़ करोगे तो जीने लायक नहीं रहोगे। देख लो, ब्रह्मचर्य एक वो महान आशीर्वाद है भगवान का, एक अपार शीतलता, कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। एक नवीन उत्साह, एक नवीन बल,
तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। सोचो, जिसके निकलने में तुम सुखानुभव करते हो, उसको रोकने में कितना महान सुख होगा। जो भवन का आधार है वो नींव होती है, और मनुष्य जीवन का जो आधार है, जो मनुष्यपन का जो आधार है, वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य आपका जितना अच्छा है, जितना मजबूत है, आपका जीवन उतना ही अधिक आनंद से भरा हुआ है। ऐसे महान विश्व विजयी, त्रिभुवन विजयी अगर काम से कुछ मिनट आप अपने को बचा पा रहे हैं, तो आप समझो आपको युक्ति मिल गई जिससे आप उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो हमारा स्वभाव बन गया है हारना, नहीं हारना। हम प्रभु के जन हैं, इसके घर का दरवाजा बंद करना पड़ेगा आने का। 100 बार गिरो फिर भी पीछे मुड़ो मत, अगला कदम आगे बढ़ाओ, जीत जाओगे। तो जो ब्रह्मचर्य पालन करता है, रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, उसके हिंसात्मक वृत्ति नहीं होती, द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी हमारी निधि है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है। ब्रह्मचर्य समस्त वैभवों का स्वामी बना देता है। ब्रह्मचर्य समस्त दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य परम श्रेष्ठ पदवी, ब्रह्मचर्य परम स्वतंत्र स्थिति, ब्रह्मचर्य संपूर्ण उन्नति का बीज है। कुछ न बोलो, चुप रहो। अंदर कोई भी विकार आवे, चुप रहो, शांत रहो। उनकी सत्ता नहीं है, उनका महत्व नहीं है। चिल्लाओ मत, किसी से बोलो मत कि मेरे अंदर क्रोध आ गया, मेरे अंदर काम आ गया, मेरे अंदर मोह। चुपचाप सह जाओ। कोई पूछे कैसे हो, बहुत अच्छा है, बड़ी कृपा है, आप देख लो, उनकी सत्ता ही खत्म हो जाएगी। आपने महत्व दे रखा है प्यारे, बहुत बड़ा दांव लग गया है, बाजी जीत लो, हारना मत। वो ब्रह्मचर्य आपका क्षीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी, दूध, बादाम, पिस्ता ये पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जिन लोगों को ऐसा लगता है वो भ्रम में है, वो भ्रम में है, वो भगवत आराधन की योग्यता खो देंगे। से आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं, शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे। जब ललकारता है ना तो बड़ी बड़ी अस्थियां पीछे हट जाती है। विषम पितामह की तरह जब दुर्योधन कहता ना, पितामह क्या हम युद्ध में विजय प्राप्त हो जाएगी? वो कहता कि दुर्योधन, जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण है ना, प्राचीन तुझे छू भी नहीं सकती। एक एक दिन में मैं 10-10 हजार को मारूंगा। ये थे ब्रह्मचारी। साधक जो अपनी दिनचर्या ठीक नहीं रखते, ये उनके जीवन के लिए बहुत हानिकारक विषय है। हमारे लिए जितना नाम जप आवश्यक है, उतना ही प्राणायाम आवश्यक है, उतना ही व्यायाम आवश्यक है, उतना ही सात्विक आहार आवश्यक है। सबसे पहली बात है ब्रह्मचर्य की रक्षा की जाए। मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। आचरण पवित्र नहीं है तो हम किसी भी मार्ग में सफल नहीं हो सकते। बिना ब्रह्मचर्य के किसी भी ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इन बच्चों में से अगर कोई ब्रह्मचर्य क्षीण करने वाली कोई ऐसी क्रिया करता हो
तो आज छोड़ देना, संकोच नहीं करना। देखो आजकल मोबाइल सबके पास रहता है, अगर आप अपने को संयम में नहीं रखेंगे तो उसमें गलत दृश्य देखेंगे। हम जो बोलते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही हमारा चिंतन होता है, और जो चिंतन होता है वैसे ही हमारी आदत बन जाती है, वैसे ही हम क्रिया करते हैं। तो जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य का भाव